और चलिए चाय पर चर्चा में आज सबसे पहले प्रकृति का उत्सव मना लेते हैं। आपको बर्फ से लदे पहाड़ों की सैर पर लेकर चलते हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। केदारनाथ धाम हो, जोशीमठ हो, चमोली हो या फिर बागेश्वर हो, उत्तराखंड के पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की चांदी सी चमक पहाड़ों को खूबसूरत बना रही है। बिल्कुल, और ये खूबसूरती सैलानियों को खूब लुभा भी रही है। सैलानियों के आने से वादियां गुलजार हो गई है और यही नहीं, यहाँ हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। बेशक आजकल चाय की चुस्कियों का जायका बढ़ गया है, क्योंकि सुबह ठिठुरन, दोपहर को गुनगुनी धूप और शाम को स्वागत गुलाबी ठंड से हो रही है। पहाड़ों पर बरसी सफेद चांदी, बर्फबारी से गुलजार वादी, सैलानियों की आमद से खिली पहाड़ी आबादी। पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद वादियां चमक रही हैं। धूप में ये पहाड़ मानो चांदी की तरह चमक रहे हैं और चांदी से चमचमाते पहाड़ों की चमक धमक सैलानियों को लुभा रही है। चांदी सा चमकता ये केदारनाथ धाम है, जहां कल से लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से यहां पारा गिर चुका है। जबरदस्त ठंड पड़ रही है। यही वजह है कि यहां कपाट बंद होने के बाद शुरू हुए द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कार्य बंद कर दिए गए हैं। यहां 500 से ज्यादा मजदूर इस काम में लगे थे, जो मौसम साफ होने के बाद ही पुनर्निर्माण के काम में लगेंगे। ये तस्वीरें देवभूमि उत्तराखंड के चमोली में जोशीमठ की हैं। यहाँ इन दिनों लगातार बर्फबारी हो रही है। नीति घाटी और मलारी गांव में वादियां पूरी तरह से बर्फ से ढक गई हैं। और सिर्फ वादियां ही नहीं, बल्कि घरों और सड़कों पर भी बर्फ की मोटी चादर बिछी है। दूर दूर तक नजरें जहाँ भी जाती हैं, सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। मानो ये पूरा इलाका बर्फ की आगोश में समा गया है। जब इन इलाकों में बर्फबारी इतनी भीषण हो रही है, तो यहाँ ठंड का बढ़ना भी लाजमी है। ऐसे में बर्फबारी के बीच शीतकाल में यहाँ से स्थानीय लोग निचले हिस्सों में चले जाते हैं और जब बर्फबारी कम होती है, तब स्थानीय लोग फिर से वापस इन ऊंचाई वाले इलाकों में आ जाते हैं। एक तरफ जहां ऊंचाई वाले इलाकों में भीषण बर्फबारी हो रही है, तो वहीं मैदानी इलाकों में रुक रुक कर हो रही बारिश से ठंड बढ़ने लगी है। बागेश्वर में ठंड से बचने के लिए लोग अब अलाव का सहारा ले रहे हैं। बर्फीली हवाओं और कड़ाके की ठंड ने बागेश्वर समेत उसके आसपास के इलाकों को भी अब अपनी चपेट में ले लिया है। दूर दूर पहाड़ों में बर्फ भी गिर चुकी है और दिसंबर और जनवरी का महीना लग चुका है। ये अब बारिश का मौसम और बहुत अच्छा लग रहा है कि जो हमारे भी किसान भाइयों ने अपने खेती के लिए जो गेहूँ बो रखे हैं अभी, और आने वाली जो फसल है उनके लिए बढ़िया है और होना भी जरूरी है, क्योंकि गेहूं की जो हमारी फसल होती है इसके लिए बारिश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत समय इससे बरसात के बाद बारिश हुई नहीं है और ये बारिश से हमारे जो किसान भाई उनको बहुत लाभ है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी नजर आने लगा है और उत्तर भारत के राज्यों में अब धीरे धीरे सर्दी बढ़ने लगी है। बदलते मौसम और सर्दी से बचाव के लिए खास ध्यान रखना भी अब बेहद जरूरी है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, चमोली से कमल नयल सिलोड़ी और बागेश्वर से जगदीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ों पे हुई बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर के लिए गुड न्यूज ये है कि यहाँ प्रदूषण से राहत मिली है और हल्की गुनगुनी धूप खिलने से मौसम सुहाना हो गया है। और दिल्ली के इंडिया गेट पर बड़ी तादाद में लोग भी पहुंच रहे हैं। इस दौरान लोग परिवार के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं और दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर ये भी है कि आने वाले दिनों में मौसम और सुहावना हो सकता है। दिल्ली एनसीआर में ठंड ने दस्तक दे दी है। अब गुलाबी ठंड जिसके लिए दिल्ली जाना जाता है वो यहाँ पर पहुंच गई है। मौसम काफी सुहाना बना हुआ है, लोग भी इसे एंजॉय कर रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल दिल्ली का मौसम ऐसा ही रहने वाला है, यानी जो न्यूनतम तापमान है वो 10 डिग्री तक जाने वाला है। कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं होने की वजह से मौसम सामान्य रहेगा। वहीं
मीचोंग का भी दिल्ली के मौसम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, यानी नमी तो बढ़ेगी, सुबह सुबह सैलो फॉग भी नजर आने वाला है, लेकिन अगर आप कड़ाके की ठंड की बात करें तो फिलहाल दिल्ली में वो देखने को नहीं मिलेगा। मौसम इसी तरह से बना रहने वाला है और यही वजह है कि अगर मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखाऊं, इस वक्त मैं इंडिया गेट पर मौजूद हूं और यहाँ पर आपको लोग नजर आ रहे होंगे, सेल्फी लेते, फोटो खिंचवाते, लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की सर्दियों को वैसे ही बेहद खास माना जाता है। ये वो मौसम होता है जिसमें लोग अपने घरों से बाहर जरूर ही बाहर आते हैं, घूमते फिरते हैं, क्योंकि आम दिनों दिल्ली में गर्मी बहुत ज्यादा होती है और अब जब मौसम बदला है तो दिल्ली वाले इसे एंजॉय करना बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते। मैं देख रही हूँ परिवार के साथ आए हैं, मौसम कैसा लग रहा है? बेहतरीन है मौसम। कहाँ से आए हैं आप? जिला शाहजहांपुर से। तो यहाँ पर अब जब दिल्ली आए हैं तो दिल्ली की सर्दियाँ बड़ी खास होती है। बहुत होती हैं, बहुत सर्दी होती है, इस वक्त बिल्कुल नहीं सर्दी। कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं होने की वजह से आसमान साफ रहेगा, धूप खिली खिली रहेगी, दिन में लोगों को तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर रात की बात करें तो तापमान फिलहाल 9-10 डिग्री सेल्सियस ही बना रहने वाला है। कुछ और लोग भी हैं वहाँ पर, तस्वीरें ले रहे हैं, घूमने फिरने आए हैं। अगर इंडिया गेट की आप बात करते हैं तो यहाँ पर तो सबसे ज्यादा बाहर से लोग घूमने फिरने आते हैं। मेरी अभी आप लोगों पर नजर भी गई। कहाँ से आए हैं आप लोग? बैंगलोर से। बैंगलोर से दिल्ली आए हैं, तो मौसम कैसा है दिल्ली का? अच्छा है, मतलब कंपैरेटिवली वहाँ पे मतलब बहुत ठंड रहती है, बट यहाँ पे हाँ इट्स वेरी प्लीजेंट। मौसम विभाग का ये कहना है कि फिलहाल मौसम में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, तापमान इसी तरह रहने वाला है और अगला अगर कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है या ग्रेजुअली जैसे जैसे दिसंबर के दिन बढ़ते हैं तो तापमान में थोड़ी सी गिरावट जरूर दर्ज की जाएगी, लेकिन फिलहाल मौसम सुहाना रहने वाला है, यानी दिल्ली वाले घर से बाहर निकल सकते हैं और मौसम को एंजॉय कर सकते हैं। विजय अभिषेक के साथ नीतू झा, गुड न्यूज टुडे। मैदानी इलाकों में आने वाले कुछ दिन खुशनुमा रहने वाले हैं। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक तापमान में कुछ खास बदलाव नहीं होगा। जी हाँ, देखिए, हालांकि हरियाणा पंजाब में कुछ एक जगहों पर कोहरे का असर देखने को मिल सकता है, लेकिन कुल मिलाकर मौसम सुहाना बना रहेगा। उत्तर भारत में गुलाबी ठंड यूं ही बरकरार रहेगी। किस तरह का मौसम आने वाले 24 से 36 घंटों में रहने वाला है, ज्यादा बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ मौसम विभाग के वैज्ञानिक AK सिंह जी हैं। सिंह जी, जिस तरह से पिछले 24 से 36 घंटों की अगर हम बात करें, खूब बारिश और हेल स्टॉर्म है वो पहाड़ों में हुआ है, मैदानी इलाकों में भी खूब असर देखने को मिला है। कैसा मौसम आज और आने वाले दिनों में रहने वाला है? देखिए, जहां तक चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर 30 तारीख को पूरे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में करीब करीब बारिश ऑब्जर्व किया गया था। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के इफेक्ट के चलते था और इसका इफेक्ट अभी भी अब एटमॉस्फेयर पर पड़ रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी है, अभी जो तापमान में जो गिरावट आ गई है उसके चलते एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है, उसके चलते हम अब यहाँ पर वेदर चेंजेस ऑब्जर्व करना हम शुरू कर चुके हैं। जैसे कि आपको पंजाब और हरियाणा के कुछ एक पार्टों में हम लोगों ने फॉगी वेदर ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया है। जैसे कल ही हमने लुधियाना में और पटियाला में डेंस फॉग और वेरी डेंस फॉग ऑब्जर्व किए हैं। और जहाँ तक मौसम का सवाल है तो अभी एज सच कोई वेदर सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, जिसके चलते अगले 4-5 दिनों तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन ड्राई वेदर के साथ साथ अभी जो सिचुएशंस है एटमॉस्फेयर में, आपको ह्यूमिडिटी तो मौजूद है, इसके चलते हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हरियाणा और पंजाब के कुछ एक पार्ट में आपको फॉग या फिर डेंस फॉग या फिर मॉडरेट फॉग आपको ऑब्जर्व किए जाएंगे। खासकर पंजाब के वो पार्ट सेंसिटिव हैं जो कि बिल्कुल पाकिस्तान से सटे हुए हैं, मतलब कि बॉर्डर पर हैं, जहां से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एंट्री होती है। वैसे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बर्फबारी से मौसम बदल गया है। रूस से लेकर जर्मनी तक बर्फ का कब्जा है। जहां एक तरफ स्नोफॉल से ठंड बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बर्फ से पटी खूबसूरत वादियां सैलानियों को आकर्षित कर रही हैं। रूस की राजधानी मॉस्को में क्रिसमस की तैयारियों के बीच बर्फबारी ने मौसम को और सुहाना बना दिया। आवाजाही में आ रही दुश्वारियों के बीच लोग स्नोफॉल के बीच क्रिसमस की खरीदारी का आनंद लेते दिखे। पेड़ों पर बर्फ, घरों पर बर्फ, सड़कों पर बर्फ, हर तरफ बर्फ का साम्राज्य है। साइकिल पर बर्फ के गोले बन गए हैं, गाड़ियां बर्फ से ढकी हैं। क्रिसमस के लिए सजे धजे चर्च और ट्री पर बर्फ ने 4 चांद लगा दिए हैं। हर तरफ बर्फ से लिपटे पेड़ पौधों ने प्रकृति की सुंदरता को बढ़ा दिया है। बर्फ से गुलजार ये 2 तस्वीरें रूस और जर्मनी से आई हैं। यहाँ भारी बर्फबारी ने शहर को गुलजार कर दिया है।
रूस की राजधानी मॉस्को में क्रिसमस की तैयारियों के बीच बर्फबारी ने मौसम को और सुहाना बना दिया है, तो जर्मनी में पूरा शहर ही मानो बर्फ के आगोश में आ गया है। इन खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठाने सैलानी भी पहुंच रहे हैं। मॉस्को में हर तरफ बर्फ की चादर है। यहाँ भी बड़ी तादाद में टूरिस्ट बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। सड़कों पर बर्फ का कब्जा है, लिहाजा लोगों को रास्ता देने के लिए बर्फ हटाने का काम भी लगातार जारी है। वहीं क्रिसमस के लिए सजे धजे चर्च बर्फबारी के बीच बेहद आकर्षक लग रहे हैं। इस खूबसूरत नजारे को लोग कैमरे में कैद करते नजर आए। यहाँ बहुत ठंड है, लेकिन ये बर्फबारी बहुत सुंदर है। बर्फबारी के बीच शहर बहुत खूबसूरत हो गया है। मैंने अभी तक ऐसी बर्फबारी नहीं देखी है। मुझे खुशी है कि मैं मॉस्को में बर्फबारी के बीच मौजूद हूँ। बर्फबारी में खूबसूरती का ऐसा ही नजारा जर्मनी में भी देखने को मिला। जर्मनी में पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी ने वादियों को खूबसूरत बना दिया है। जर्मनी का ज्यादातर हिस्सा मोटी बर्फ की चादर से ढक चुका है। नदियां जम गई हैं। हर तरफ बर्फ का कब्जा है। पूरा शहर बर्फ से ढक गया है। वहीं रिहायशी इलाकों में सड़कों पर मोटी बर्फ की चादर बिछी है। गाड़ियों से लेकर मकान तक सब सफेद नजर आ रहे हैं। हालात सामान्य बनाए रखने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। लगातार बर्फ हटाने का काम जारी है। खराब मौसम का असर हवाई यात्रा पर भी पड़ रहा है। भारी बर्फबारी की वजह से यात्रियों को देरी का भी सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रशासन की टीमें लगी हैं और सड़कों से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं उत्तरी इंग्लैंड, जहां बर्फबारी ने इस इलाके की तस्वीर को बदल दिया है। पूरा शहर बर्फ के आगोश में समा गया है। बेशक लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है, लेकिन बच्चों के लिए बर्फबारी खुशियां लेके आई है। बच्चे जमकर मौज मस्ती कर रहे हैं। ये नजारा ब्रिटेन के उत्तरी इलाके का है। बर्फबारी की वजह से बच्चों की मौज हो गई है। कई बच्चे स्केटिंग करते साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। इलाके की तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने शहर पर सफेद चादर बिछा दी हो। मकानों पर बर्फ, गाड़ियों पर बर्फ, जिधर नजर जा रही है उधर बर्फ ही बर्फ। यहाँ तक कि शहर की हरियाली भी अपना रंग बदल चुकी है। लोगों का कहना है कि लंबे वक्त बाद यहाँ ऐसी बर्फ गिरी है। We've never seen in sort of 60 years snow like this. There has been really deep snow in the past, apparently in the 60s, according to my dad, who's 82. But yeah, this is unprecedented. भारी बर्फबारी से लोगों को आवाजाही में भी दिक्कत हो रही है। सड़कों पर भी बर्फ ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है। बर्फ इतनी गिरी कि लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। प्रशासन और स्थानीय लोग मिलकर बर्फ के बीच रास्ता बनाने में जुट गए हैं। मौसम विभाग ने ब्रिटेन के कई और इलाकों में बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। बहरहाल यहाँ के लोगों को, खासकर बच्चों को ये मौसम खूब भा रहा है और पूरी गर्मजोशी के साथ ये लोग प्रकृति का उत्सव मना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको दिखाते हैं जश्न जायका। शिमला में हिम इरा फूड कार्निवल चल रहा है, जहां पर आप हिमाचल प्रदेश के सभी तरह के पकवान का स्वाद ले सकते हैं। और इस फूड फेस्टिवल की खास बात यह है कि यहाँ पर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं हिमाचली खान पान से दुनिया को रूबरू करा रही हैं। और इसके अलावा भी इस फेस्टिवल में कई और रंग देखने को मिल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला वैसे तो अपनी खूबसूरत वादियों के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन यहाँ इन दिनों फूड फेस्टिवल के रंग भी नजर आ रहे हैं। शिमला के रिज मैदान पर हिम इरा फूड कार्निवल का आगाज हुआ। इस फूड फेस्टिवल में हिमाचल प्रदेश के सभी जिले के अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं, जिस पर हर जिले के तरह तरह के व्यंजन परोसे जा रहे हैं और लोग इस जश्न जायका में हिमाचली खान पान का लुत्फ भी उठा रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी यहाँ पे सबको जो यहाँ जगह दी गई है, क्योंकि NRLM के तहत जो है वो अपने सामान बनाते हैं और जिसकी मार्केटिंग जो है ऑल ओवर इंडिया भी होती है। अभी ऑनलाइन भी जो है वो शुरू करी है थोड़ी सी, उसको आगे ले जाने का हमारा सपना भी है।
हिम ईरा फूड कार्निवल में एक तरफ जहां आत्मनिर्भर भारत की झलक दिख रही है, वहीं महिलाओं को भी सशक्त बनाने की ये बेहतरीन पहल है, क्योंकि जायका के इस मेले में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं हिमाचली पकवान के स्वाद में और भी तड़का लगा रही हैं। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है जब वो खुद अपना कमाती है। हम नहीं चाहते वो किसी के आगे हाथ फैलाए, चाहे वो अपने घर वालों के आगे भी हाथ फैलाएं, अपने पैरों पे खड़ा रहें। ये इसी मकसद से जो है उनको कैसे हम लोगों ने अपने पैरों पे खड़े करना है, सेल्फ सस्टेन बनाना है। इसी उद्देश्य से जो है कार्यक्रम जो है NRLM के तहत जो है वो समय समय पे जो है होते रहते हैं। स्वाद का ये मेला शिमला में 18 दिसंबर तक यूं ही चलता रहेगा। ऐसे में यहाँ सैलानियों को भी हिमाचली पकवान के स्वाद और पहाड़ी संस्कृति को करीब से जानने का मौका मिलेगा। साथ ही फूड फेस्टिवल में महिलाओं की भागीदारी भी उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का आत्मविश्वास देगी। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की भव्य तैयारियां जारी हैं, लिहाजा हर रोज अयोध्या संवर रही है, निखर रही है। और गुड न्यूज ये है कि अयोध्या आने जाने वाली ट्रेनों में इजाफा किया जाएगा। इसी महीने अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट्स शुरू होने का अनुमान है। और साथ ही पूरी अयोध्या को सजाने संवारने का काम भी जारी है। अहमदाबाद में रामलला के नए मंदिर के लिए 7 ध्वज स्तंभ तैयार किए जा रहे हैं। पीतल से तैयार हो रहे ये ध्वज दंड बेहद खास है और आने वाले दिनों में रामलला के भव्य मंदिर की शान बनने जा रहे हैं। ये नई अयोध्या की चमक है, ये नई अयोध्या की रामधुन है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों में जुटी अयोध्या रोज संवर रही है, निखर रही है। पूरे देश दुनिया की निगाहें इस वक्त अयोध्या पर हैं। जाहिर है अयोध्या हिंदुस्तान की आस्था का केंद्र बनने जा रही है, पूरी दुनिया को राम संस्कृति से रूबरू कराने जा रही है। दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ अभी से खास इंतजाम किए जा रहे हैं। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के DRM अयोध्या रेलवे स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। यहाँ ट्रैक के दोहरीकरण का काम भी तेजी पर है। श्रद्धालुओं की भारी तादाद को ध्यान में रखकर यहाँ ट्रेनों की संख्या में भी इजाफा किया जाएगा। गुड न्यूज ये भी है कि अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम भी अंतिम चरण में है। इसे 15 तारीख तक पूरा कर लिया जाएगा और बेहद जल्द यहाँ से फ्लाइट्स भी शुरू हो जाएंगी। नए राम मंदिर के निर्माण के साथ ही अयोध्या को सजाने संवारने का काम भी जोरों पर है। जरा इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। अहमदाबाद में नए राम मंदिर के लिए खास ध्वज दंड तैयार किया जा रहा है। किसी भी मंदिर के ध्वज दंड की बेहद खास अहमियत होती है, लिहाजा इसके निर्माण में कई बातों का ध्यान रखा जा रहा है। मंदिर में जो ध्वजदंड लगने वाला है वो यहाँ पे बनाया जा रहा है। अहमदाबाद में पिछले 8 दशक से भरत भाई मेवाड़ा जो कि ध्वजदंड सहित मंदिर की जो भी चीजें होती हैं मंदिर में इस्तेमाल की जाती हैं वो चीजें बनाते हैं और ध्वजदंड मंदिर के कड़े समेत दरवाजे की जो हार्डवेयर होते हैं वो इनके माध्यम से बनाए गए हैं। फिलहाल जो ध्वजदंड आप देख रहे हैं ये मंदिर का जो मुख्य भाग होगा उसके ऊपर प्रस्थापित किया जाएगा। ध्वजदंड बनाने में बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। एक तो ये अपना जो मंदिर है, जिस श्री राम जी का मंदिर जो बन रहा है शास्त्र के हिसाब से, वो एक तो लेंथ एंड विड्थ वाइज तो बहुत यूज है। उसी के हिसाब से ध्वजदंड भी उसका ऐसा ही बनता है, वो पूरा पीतल का बनता है, उसमें कुछ भी नॉन फेरस मेटल यूज नहीं होता है। रामलला के नए मंदिर का ध्वज दंड हर मायने में खास है। पीतल से बनाया जा रहा ये फ्लैग पोल 44 फीट लंबा है और इसका वजन है 5500 किलो। शास्त्र के हिसाब से ये जो ध्वजदंड बनाया है तो वो तो उनकी कृपा थी तभी बन गया है। उनके साथ में ये ध्वजदंड के साथ साथ भगवान श्री राम के ये मंदिर में जो दरवाजा है, डोर्स बोलते हैं उसको, वुडन डोर्स, तो उस सब का जो स्पेशल हार्डवेयर है, ब्रास का हार्डवेयर, उसका पीओट सिस्टम, उसकी लॉकिंग सिस्टम, उनकी ये जो वो आता है, वो हिंजिज आता है, वो सब भी बहुत ही स्पेशल था और शास्त्र के हिसाब से उसका संच लॉकिंग सिस्टम भी हमने बनाया। रामकाज में जुटे इन लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। पूरे भक्तिभाव और आस्था के साथ देश विदेश से राम मंदिर के निर्माण में भागीदारी दर्ज कराई जा रही है ताकि रामलला के नए निवास की चमक पूरी दुनिया देखे। ब्यूरो रिपोर्ट,
गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड में शिव भक्तों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई परियोजनाओं का ऐलान किया है, जिसमें हर की पैड़ी के पास लाइट एंड साउंड शो शुरू करने समेत गंगा कॉरिडोर निर्माण योजना भी शामिल है। जी हां, देखिए, दरअसल सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों के सफल रेस्क्यू के बाद सीएम धामी मां गंगा का आशीर्वाद देने पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने राज्य के विकास से जुड़ी कई योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी। भजन कीर्तन और मां गंगा की दिव्य आरती। हरिद्वार में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी गंगा आरती में शामिल होने पहुंचे। यहां पूरी श्रद्धा से धामी ने मां की पूजा अर्चना और आरती की। सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों के सफल रेस्क्यू के बाद सीएम धामी मां गंगा का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने राज्य के विकास से जुड़ी कई योजनाओं का भी जिक्र किया। आरती वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र को भी जो है साउंड शो और इस प्रकार से, और जितने भी पुल हैं उस पर जो है एक उत्तराखंड की शैली के अनुरूप यहाँ की फसाड बनाई जाएगी और गंगा कॉरिडोर बनाने की दिशा में हम काम कर ही रहे हैं। हमारा प्रयास है कि पूरे विश्व के लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। ये स्थान हमारा एक विकसित स्थान होना चाहिए, विकास का होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, अच्छा होना चाहिए। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। नई योजनाओं के तहत हर की पैड़ी के पास लाइट एंड साउंड शो कराने की तैयारी है। सभी पुलों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। सौंदर्यीकरण में उत्तराखंड की पारंपरिक शैली का इस्तेमाल किया जाएगा। गंगा कॉरिडोर निर्माण योजना पर भी काम चल रहा है। इसके साथ ही हरिद्वार में सफाई पर खास जोर दिया जाएगा। हरिद्वार में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन के लिए आते हैं। इनमें बड़ी संख्या विदेशी सैलानियों की भी होती है। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि हरिद्वार को वर्ल्ड क्लास सिटी के तौर पर विकसित किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए आपको लेकर चलते हैं देश के स्टार गेंदबाज मुकेश कुमार की रिसेप्शन पार्टी में। खास बात देखने वाली यह है कि गेंदबाज ने अपनी रिसेप्शन पार्टी लीग से हटकर अपने पैतृक गांव काकड़ कुंड में रखी। और हालांकि बड़े स्टार्स तो उस पार्टी में नहीं दिखे, लेकिन गोपालगंज के डीएम और एसपी जैसे कई अधिकारी पार्टी में पहुंचे और कपल को शादी की बधाई दी। गोपालगंज से 5 किलोमीटर दूर कांकड़ कुंड जगमगाता नजर आया, क्योंकि यहाँ टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार ने जिंदगी की नई पारी शुरू की है। दरअसल ये तस्वीरें मुकेश कुमार के भव्य रिसेप्शन की हैं। शानदार सजावट के बीच स्टेज पर पहुंचकर मुकेश कुमार खुशनुमा माहौल में अपनी पत्नी दिव्या सिंह का हाथ थामे नजर आए। छपरा की दिव्या सिंह से उनकी शादी पिछले हफ्ते यूपी के गोरखपुर में एक निजी होटल में संपन्न हुई। लाइफ की इस इनिंग को लेकर फास्ट बॉलर बेहद कूल नजर आए। अच्छा फील हो रहा है और जिनके साथ स्टार्टिंग से रहा है उन्हीं के साथ मैं आज दूसरी पारी स्टार्ट किया हूँ। मुकेश कुमार की रिसेप्शन पार्टी में हजारों गांव वालों के साथ वहां आए डीएम और एसपी ने नवयुगल को बधाई और शुभकामनाएं दी। हालांकि शादी समारोह को मीडिया की नजरों से दूर रखा गया था, लेकिन शादी की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। सुनील कुमार तिवारी, गोपालगंज, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं चलो कंधे से कंधा मिला कारवां बनाते हैं, मंजिल मिल ही जाएगी, ऐसे कदम बढ़ाते हैं। चलिए वाह श्वेता, चलो कंधे से कंधा मिलाते हैं। देखिए, किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए, बुराई तो बिना हुनर के किसी की भी की जा सकती है। अरे वाह, जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं ना, एक दिन उनके पीछे ही काफिले होते हैं। क्या बात है। तो सर्दी की गर्मा गर्म चाय के साथ इन लड़कियों के अच्छे विचार और हमारी पॉजिटिव खबरें, सब कुछ होगा। मिलेंगे कल चाय पर चर्चा में 5 बजे।